Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302/KAS 402 and here we are in lecture number 1 of unit number 5. So in the previous lecture we have finished our unit number 4 जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी probability related terms, right? probability क्या है या probabilities theorem, जहाँ पर हमने cover up किया था addition and multiplication theorem, Bayes theorem, that is a very very important term in this unit, right? उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे continuous and random variable distribution पढ़ा था, चाहे वो discrete है या continuous है, जिसमें आप लोगों ने distribution की category पढ़ी है, that is what is binomial distribution, normal distribution and Poisson distribution. तो ये तीनों ही टॉपिक अगर मैं लास्ट यूनिट पे बेस पे बात करूं तो ये तीन टॉपिक आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आप बेस थ्योरम, राइट? तो यही चार टॉपिक हैं जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पुटअप होता है. सो आई होप कि आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिए होंगे. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5, दैट इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर सब्जेक्ट, यूनिट नंबर 5, जहां पे अब आप लोग बात करने वाले हैं बेसिकली पॉपुलेशन एंड सैंपल. इस यूनिट के अंदर जो मेनली दो वर्ड ज्यादातर यूज होंगे या दो से भी ज्यादा वर्ड्स यहाँ पे जो यूज होने वाले हैं, वही वर्ड्स मैं आपको इस लेक्चर में एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ. क्या है ये टर्म्स? लाइक व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, व्हाट आर कॉल्ड पॉपुलेशन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स क्या है, व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. सो दीज ऑल द टर्म्स आर वेरी वेरी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर यूनिट, राइट? सो दैट्स व्हाई इन सभी टर्म्स को जानने के लिए मैंने इससे सेपरेट लेक्चर यहाँ पे रखा है, क्योंकि बार बार यही टर्म आपकी पूरे यूनिट में कॉल अप होंगी. तो जैसे ही किसी भी टर्म का मतलब आपके सामने आए या कोई भी टर्म आपके सामने आए तो उसका मीनिंग एकदम क्लियर हो. तो इन्हीं सब टर्म्स को जानने के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सैम्पलिंग थ्योरी, हाइपोथेसिस एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स. So the first term is population or universe. Now what is population? So population का अगर मैं सिंपली याद करने का मतलब रखूं तो population का मतलब है जिस डेटा के ऊपर आपको वर्क करना है, राइट? आपको एक डेटा सेट दे दिया जाए कि इस डेटा सेट से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कीजिए, तो जो कंप्लीट डेटा सेट है दैट डेटा सेट इज कॉल्ड द बेसिकली population और यूनिवर्स. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एन एग्रीगेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन और यूनिवर्स. यानी जितने सारे ऑब्जेक्ट्स आपके अंडर स्टडी यानी जिन चीजों का आप स्टडी कर रहे हैं वो सारा का सारा जो सेट है, वो सारा का सारा डेटा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द पॉपुलेशन, राइट? सो इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, right? It is a collection of individual attributes or it is a collection of results of operations which can be numerically specified. यानी कि कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन हुआ उसके रिजल्ट्स अगर हम सभी रिजल्ट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, न्यूमेरिकली डिफाइन कर देते हैं, दैट बिकम्स अ डेटा सेट. सो उसी डेटा सेट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन ऑब्लिक यूनिवर्स. Now, as I have written, universe can be finite or infinite. Definitely finite हो सकता है, infinite हो सकता है. अगर आपका जो डेटा सेट है वो finite numbers कंटेन करता है, लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा है a universe containing a finite number of individuals or member is called a finite universe. finite का मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि मेरी क्लास है, उस क्लास में there are 50 or 40 स्टूडेंट्स, तो उस 50 या 40 स्टूडेंट्स के अगर हम वेट्स के सेट बना दें, राइट? कि स्टूडेंट 1 का वेट क्या है, स्टूडेंट 2 का वेट क्या है, स्टूडेंट 3 का वेट क्या है, तो वी हैव अ डेफिनेट सेट ना, राइट? वी हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स, वी हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा इन अवर सेट. सो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट यूनिवर्स, राइट? जहां पे आपके पास जो डेटा सेट है वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में. बट वहीं पे अगर मैं इनफाइनाइट टर्म की बात करूं, इफ आई टेक द एग्जांपल कि आपने एक सेट बनाया जो कि प्रेशर्स एट वेरियस पॉइंट्स इन एटमॉस्फेयर, राइट? अब आपको एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर मैंने कहा प्रेशर मेजर करना है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स की कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होगी. देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अवर एटमॉस्फेयर जहां पे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, right? So this kind of data set is called a infinite universe और infinite population. और जहां पे हमारे पास number of values finite है, that is called finite universe, right? So I hope आपको दोनों में मतलब क्लियर हो गया होगा, finite और infinite, और population universe का मतलब भी अब तक आप समझ चुके हैं. Now the terms comes out in the picture, that is called sampling. Now what is sampling? अब population मुझे पता है, what is the population? The complete data set. बट मैं इस पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करता हूं. पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए वी आर जस्ट टेक अ सैंपल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, राइट? हम इसमें से कुछ पोर्शन कलेक्ट करते हैं फॉर आवर एनालिसिस, राइट? बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप सपोज मार्केट जाते हैं और मार्केट से आपको राइस को बाय करना है,
राइस, यू वांट टू टेक 100 केजी राइस। सो अब अगर किसी को 100 केजी राइस बाय करना है तो वो 100 केजी राइस को 1 बाय 1 मतलब हर एक राइस पार्टिकल को आप चेक नहीं कर सकते, राइट। सो जस्ट वी आर टेकिंग व्हाट, हमें अगर शॉपकीपर है वो एक सैंपल शो करेगा, दिस इज द सैंपल दैट ही कैप्ट, कि ये मेरा सैंपल है, इसको आप चेक कर लीजिए, मेरे पास इस तरह का चावल है। तो आप उस सैंपल को देखकर उस पर्टिकुलर 100 केजी को वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं कि हाँ मुझे सैंपल पसंद आया, आई विल टेक दैट 100 केजी। क्यों? क्योंकि ये हमारा मानना हो गया कि जो हमने सैंपल देखा, जो सैंपल में चीज हमें दिख रही है वही चीज कैसी होगी, वही चीज इसमें भी हमको मिलेगी, राइट। सो दैट इज द प्रोसेस कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की जगह उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को स्टडी करते हैं। अ पार्ट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड दैट इज कॉल्ड अ सैंपल, right? And what is sampling? The process of selection of a sample is called sampling. इसी process को यानी population से number of items select करना process को हम क्या बोल रहे हैं? We are taking a sampling, right? जैसे कि अगर क्लास है, अभी हम क्लास में वेट्स की बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स हैं, दे आर 40 स्टूडेंट, उनका हम वेट देख रहे हैं, तो हमने उसमें 40 स्टूडेंट का वेट मेजर नहीं करा। ऑन एन एवरेज जाने के लिए हमने 4 से 5 स्टूडेंट को उठाया, उनका वेट मेजर करा, उनके वेट से यह पता चल गया कि हाँ इस क्लास में एवरेज वेट क्या जा सकता है, लाइक दैट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। व्हाट इज सैंपल, व्हाट इज पॉपुलेशन। अब अगर मैं फिर से एक इंपॉर्टेंट टर्म की बात करूं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और इस यूनिट में पूरा आपको काम भी आने वाला है, बिकॉज नाउ दे आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 टाइप ऑफ वर्ड्स, वन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एंड वन इज कॉल्ड सैंपल। सो जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स यानी पॉपुलेशन के जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, दे आर कॉल्ड पैरामीटर्स इन शॉर्ट, राइट। अगर आपको कहीं पे भी वर्ड पैरामीटर यूज होता है तो दैट पैरामीटर डिनोट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, right? Or you can say the statistical constant of population such as mean that is not by mu, standard deviation that is not by sigma। अगर variance की बात करूं तो sigma square हो जाएगा। So these are called the population parameters, that is mean, standard deviation, और इसी के साथ साथ एक वर्ड यहाँ पे यूज होगा that is capital N। So capital N stands for population size, right? So these are the parameters of population। वहीं पे जब हम पॉपुलेशन से सैंपल ले लेंगे, नाउ वी आर कम टू द सैंपल, तो इस सैंपल के भी पैरामीटर्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, राइट। जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, लाइक कि आपने कैपिटल एन में से एक स्मॉल साइज ले लिया, दैट इज कॉल्ड स्मॉल एन, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड सैंपल पैरामीटर, सैंपल स्टैटिस्टिक्स, राइट। इसलिए सैंपल के मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? दैट इज एक्स बार, राइट। तो दिस इज एक्स बार। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एस से, तो दिस इज योर स्मॉल एस फॉर सैंपल डेविएशन, राइट। और एस स्क्वायर हो जाएगा तो सैंपल वेरिएंस, गॉट इट। मीन एक्स बार, तो ये है सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स, सैंपल के लिए यूज होने के लिए सिंबल, और वहीं पे दीज सिंबल्स आर यूज्ड फॉर पॉपुलेशन, व्हाट इज म्यू, पॉपुलेशन मीन, सिग्मा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये यहीं पे डिफरेंशिएट करेगा, याद रखिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स किससे डिनोट करनी है और सैंपल कैरेक्टरिस्टिक किससे डिनोट हो रही है। तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स एंड सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स। नाउ अब बात हो गई पॉपुलेशन की, बात हो गई सैंपल की, राइट। सो पॉपुलेशन में से पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आपके शॉपकीपर ने बोला था कि मेरे चावल में खासियत सपोज ये है, राइट, कि यहाँ पे जो राइस है, राइस में खासियत है कि इसमें जो पार्टिकल है, पार्टिकल लेंथ अच्छी है, राइट। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, हमने बोल दिया और आपने ही मान लिया कि पार्टिकल लेंथ अच्छी है, सो दैट इज कॉल्ड एन अजम्पशन, गॉट इट। और इस अजम्पशन को हम बोलते हैं मेकिंग एन अजम्पशन अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, राइट। और जनरली जो हाइपोथेसिस होती है, जो हमने बात मान लिया कि हाँ हम इस पॉपुलेशन के बारे में ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं, लाइक अगर मैं ब्लड टेस्टिंग की बात करूं एंड इफ आई एम डूइंग फॉर ब्लड टेस्ट टू नो दैट आई एम डायबिटिक और नॉट, सो उस ब्लड सैंपल यानी मैंने अपने आप में पहले एक धारणा बनाई, मैंने अपने आप में एक सोच बनाई कि हाँ मुझे डायबिटीज नहीं है, सो दैट इज द बेस, दैट इज द अजम्पशन अबाउट आवर पॉपुलेशन ब्लड। पॉपुलेशन कौन है यहाँ पे? ब्लड, कंप्लीट ब्लड। सो मैंने उसके अंदर एक अजम्पशन क्रिएट किया कि हाँ मुझे डायबिटीज नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस, और जिसे हम नल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। दैट इज रिप्रेजेंट अ थ्योरी दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड आइदर बिकॉज इट इज बिलीव्ड to be true or because it is used as a basis for an argument and has not been proven, right? So यहाँ पे hypothesis use हो या null hypothesis use हो, that is called the base, कि हम population को
सैंपल करने से पहले उस पॉपुलेशन के बारे में कुछ अजम्पशन बना रहे हैं कि हाँ इस पॉपुलेशन की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, राइट? सो दैट इज अवर कॉल्ड द नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय H नॉट। वहीं पे नल हाइपोथेसिस का एक और पार्ट भी है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसी का जस्ट कॉम्प्लीमेंट। सो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नल हाइपोथेसिस दैट इज H नॉट। जैसे अभी हमने बोला कि मुझे डायबिटीज है, राइट? मैं डायबिटीज का टेस्ट कराने जा रहा हूं तो मुझे डायबिटीज है। अगर मैं इस चीज को नल हाइपोथेसिस बोलता हूं, दैट इज नॉट बाय H नॉट, तो अल्टरनेट क्या हो जाएगा? डायबिटीज नहीं है, दैट इज नॉट बाय H1। तो जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट कि जो भी आपने नल हाइपोथेसिस में लेट किया है उसी का उल्टा आपका होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नाउ कम बैक टू अगेन दिस थिंग, जो मैं यहाँ पे आपको बात बता रहा था कि पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में एक अजम्पशन बनाने को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, राइट? और अगर आपने उसे डायरेक्टली मान लिया तो आपने शॉपकीपर की बात को मान लिया और आप वहां से राइस ले गए। बट एक प्रोसेस ये भी होता है कि यू विल कलेक्ट द सैंपल, राइट? उस पॉपुलेशन से आपने सैंपल लिया, यानी कि यू हैव कलेक्ट द सैंपल। उसके बाद आपने सैंपल के बेस पे अपनी स्टैटिस्टिक्स लगाई, मतलब अपनी कैलकुलेशन लगाई। एंड वी आर ऑल्सो सीइंग कि पार्टिकल लेंथ जो हमारा शॉपकीपर क्लेम कर रहा है, जो कह रहा है, क्या वो हमें उस सैंपल में भी नजर आ रही है कि हाँ चावल के दाने बड़े हैं या छोटे हैं या कैसे हैं, राइट? सो इस सैंपल करना, सैंपल की स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस। यानी कि हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल एक्यूरेटली चेक कर लिया कि जो शॉपकीपर क्लेम कर रहा है क्या वो मुझे सैंपल में दिखाई दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। व्हाट इज इट एम? इट एम बिकम टू नो अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द हाइपोथेसाइज्ड पैरामीटर वैल्यू एंड द सैंपल वैल्यू, राइट? कि जो क्लेम की जा रही है, जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है, हाइपोथेटिकल वैल्यू को आपने सैंपल वैल्यू से टेस्ट करा और उसके बाद आप बता सकते हैं कि हाँ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, राइट? अगर आपने यहाँ पे सैंपल लिया, आप कहें नहीं मुझे नहीं दिख रहा, पार्टिकल लेंथ बहुत बड़ा है, तो दैट मींस ये हाइपोथेसिस क्या हो गई? दिस विल बी रिजेक्टेड। बट अगर आप पा रहे हैं कि हाँ पार्टिकल लेंथ सही है जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, दैट इज एक्सेप्टेड, राइट? सपोज मैं कोई कार डिजाइन कर रहा हूं, मैंने कोई कार डिजाइन करी और उसको आपको टेस्ट करना है। मैंने तो बोल दिया मेरी कार विद इन 5 सेकेंड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच कर लेगा। दिस इज माई हाइपोथेसिस, दिस इज माई नल हाइपोथेसिस, राइट? क्योंकि ये मेरी अवधारणा है, मेरा मानना है, राइट? अब इसी चीज को अगर आप टेस्टिंग में जाते हैं, जब ये कार टेस्ट होने जाएगी, उस कार में अगर ये कांस्टेंट उन्हें मिल गया कि हाँ 5 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर जा रही है, दैट मींस हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। आपका डिजाइन एक्सेप्ट मान लिया जाता है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड इन द टेस्ट। बट अगर ये चीज नहीं मिली तो योर हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो यहाँ पे पूरी यूनिट का बेस यही है कि पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करना, उस सैंपल को हम टेस्ट करना चाहते हैं कि उस सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक से मैच करते हैं या नहीं है। उसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस मानते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करूं तो जब टेस्टिंग की बात होती है तो यू हैव टू नो अबाउट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट? व्हाट आर द टेस्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट जो कि हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, right? So the test which enables us to define or decide whether to accept or reject the null hypothesis is called test of significance। जो आपको यहाँ पे different टेस्टेस पढ़ने हैं वो है आपके T टेस्ट है, F टेस्ट है, chi-square टेस्ट है, ANOVA है, analysis of variance। So these are the different टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या बताते हैं? ये टेस्ट बताते हैं कि आपको अपनी null hypothesis को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो अब जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ पे आप सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली यहाँ से कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टेस्ट। इनसे हम सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे और अगर हमें सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स में ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं इफ द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल वैल्यू एंड द पॉपुलेशन वैल्यू आर सो लार्ज, राइट? सो कैसे टेस्टिंग होती है वो तो अभी हम आगे देखेंगे, बट मेनली जो ये लेक्चर है इसको आप दोबारा से सुनिए। क्यों सुनिए? बिकॉज ये जितनी टर्म मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के पैरामीटर हैं कि म्यू क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, या एस क्या होता है, या एक्स बार क्या होता है, तो जैसे ही सामने आए आपको क्लियरली समझ में आए कि मुझे किस सिंबल का यूज करना है। कि अगर थ्योरेटिकली क्वेश्चन में लिखा है कि दिस इज अ सैंपल मीन, दिस इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन या सैंपल वेरिएंस, तो आपको एकदम
एक्यूरेटली सिंबल पता होने चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। इसी तरह से हाइपोथेसिस वर्ड बहुत जगह, मतलब बहुत जगह क्या, ऑलमोस्ट हर जगह ही आने वाली है कि नल हाइपोथेसिस क्या लेने वाले हैं, नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, फिर हम उसे टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट। तो इसलिए सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वापस से इन्हें सुनिए, इस लेक्चर को 2 से 3 बार सुनिए, सो दैट जब तक आप इस लेक्चर के बेसिस को स्ट्रांग नहीं कर लेते तब तक आपको आगे यूनिट में बार बार यही टर्म आएंगी, और अगर नहीं क्लियर है तो आप वापस इसी लेक्चर फिर से आएंगे कि अच्छा क्या थी टर्म, क्या था पॉपुलेशन का मतलब, क्या था सैंपल का मतलब। तो इसलिए दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आफ्टर दिस बेसिक, अब जो नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्टिंग, कि बेसिकली हम टी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो हमने यहाँ पे समझा कि हम किस तरह से सैंपल और पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है रिजेक्ट है, वो चीज हम लोग सुनेंगे इन केस ऑफ टी टेस्ट। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।